Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today I am going to cover the third part of weapon training chapter in which we are going to talk about firing, different positions, precautions and your posture. And I am going to conclude this particular chapter in my next one video, and in this way we are going to finish this chapter. So in this chapter and in this part we are firstly talking about position and hold. तो इसमें हम बात करेंगे कि बेसिकली फायरिंग में आपकी पोजीशंस कितनी होती है, आप गन को कैसे हैंडल करते हो और आपका पोस्चर क्या होना चाहिए, आप एमिंग कैसे करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसीजर बताना चाहूँगी. आपकी 4 पोजीशंस होती हैं. ठीक है, जो कि है आपकी सबसे पहली, इट इज़ लाइंग पोजीशन. अगर आप में से किसी ने CATC के दौरान अगर फायरिंग की हो या फिर माँ वलंकर कैंप किया हो या फिर RDC के टाइम बेस्ट कैडेट में आपकी फायरिंग होती है या फिर आपकी TSC डेट इज़ थर्ड सैनिक कैंप, उसमें भी आपकी फायरिंग कराई जाती है, तो उनको पता होगा कि सबसे पहली जो पोजीशन है जिसमें आपको फायरिंग कराई जाती है इट इज़ लाइन पोजीशन. तो सेकंड पोजीशन है आपकी सिटिंग पोजीशन. ठीक है, और सिटिंग पोजीशन बेसिकली जो CATC होता है और RDC होता है उसमें नहीं कराया जाता है. NCC में बेसिकली 3 पोजीशंस में ही फायरिंग कराई जाती है, डेट इज़ योर लाइंग पोजीशन, योर नीलिंग पोजीशन एंड योर स्टैंडिंग पोजीशन. ठीक है, तो सिटिंग में बहुत रेयर होता है, CATC में तो बेसिकली नहीं कराया जाता है. ठीक है, तो दीज आर योर 4 पोजीशंस एंड लेट मी टेल यू दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर B and C सर्टिफिकेट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके वेपन ट्रेनिंग चैप्टर से आ जाते हैं and this is the position and hold. This particular topic is one of the important topics for B and C certificate. तो इसको ध्यान से पढ़िएगा. तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसीजर बता देती हूँ कि आप लोग फायरिंग में बेसिकली करते क्या हो और ये चारों पोजीशन में होता क्या है. तो सबसे पहले प्रोसीजर है कि आप फायरिंग रेंज पे जाते हो. ठीक है, वहाँ पे आपको क्यू में खड़ा किया जाता है और उसके बाद आपको 1 by 1 आपको 10 कैडेट्स के बैच में या 7 कैडेट्स के बैच में जितने भी वहाँ पे टारगेट्स होंगे उस हिसाब से कैडेट्स को बुलाया जाता है. ठीक है, तो सपोज़ करो वहाँ पे आपके फायरिंग रेंज पे 10 टारगेट है तो 10-10 के बैच में कैडेट्स को डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद 10 by 10 उनको बुलाएंगे इन दी फायरिंग रेंज. ठीक है, तो जैसे आपको बुलाया तो आप अंदर जाके विजुअलाइज करोगे फायरिंग रेंज में जाके कि आपके सामने जो हैं वो आपके टारगेट्स हैं. तो टारगेट्स के हिसाब से अगर 10 टारगेट्स हैं तो उसके हिसाब से 10 कैडेट को हर एक टारगेट के आगे खड़ा कर दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप वहाँ पे खड़े होते हो आप अपने ही टारगेट के सामने खड़े हो, इसको वेरीफाई करने के लिए और इसको इंश्योर करने के लिए जो आपके उस्ताद हैं वो आपको काउंटिंग के लिए बोलेंगे. तो हमेशा जो काउंटिंग होती है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होती है. तो आपने काउंटिंग कर ली. ठीक है, उसके बाद जो भी आपके ऑफिसर इंचार्ज होते हैं वो आपको कमांड देंगे. किसकी? सबसे पहले आपकी ड्रिल होती है. ड्रिल मतलब प्रैक्टिस, मतलब आपको फायरिंग रेंज का अंदाज़ा हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपका टारगेट हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप गन के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, वेपन के साथ कंफर्टेबल हो जाओ. इसके लिए सबसे पहले एक प्रैक्टिस कराई जाती है. उसके लिए वो आपको 2 बुलेट्स भी दे सकते हैं, 1 बुलेट भी दे सकते हैं और 3 बुलेट भी दे सकते हैं. ठीक है, it totally depends on them but it is basically to make you familiar with the range, क्योंकि कोई रेंज थोड़ी लो होती है, कोई थोड़ी हाई होती है, तो बेसिकली आपके कंफर्ट लेवल मेंटेन करने के लिए होता है. ठीक है, तो फर्स्टली आपकी प्रैक्टिस हो गई विद 2 और 3 बुलेट्स. देन वो आपको पोजीशन लेने के लिए बोलेंगे. तो जैसे आप पोजीशन लोगे तो पहले आपका वेपन इंस्पेक्शन होता है. ठीक है, आप देखोगे कि उसके अंदर कोई लाइव एम्यूनिशन है कि नहीं है, आपका वेपन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं है. उसके बाद वो आपको बोलेंगे पोजीशन लेने के लिए. आप अपनी पोजीशन लोगे. ठीक है, आपको बुलेट प्रोवाइड की जाएगी. उसके बाद आप स्टेबिलिटी मेंटेन करोगे, देन एमिंग करोगे, देन ब्रेथ को होल्ड करोगे एंड देन फायर. जैसे आपकी फायरिंग ख़त्म होती है आप इन्फॉर्म करोगे टू दी उस्ताद ओवर देयर. ठीक है, अपनी गन को फिर से चेक करोगे कि वेदर देयर इज़ एनी लाइव बुलेट और नॉट. जैसे आपने इंश्योर किया आप अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाओगे एंड देन अकॉर्डिंग टू देयर कमांड यू विल मूव टू योर टारगेट्स एंड यू विल चेक कि आपने कितनी बुलेट हिट की है टारगेट पे.
तो बेसिकली दिस इज़ द रफ प्रोसीजर। हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि एक्चुअली में स्टेप बाय स्टेप होता क्या है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं अपनी 4 पोजीशंस के बारे में, ठीक है। तो आपकी पहली पोजीशन, क्योंकि मैंने ऑर्डर थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, बट आपकी पहली पोजीशन होती है लाइंग पोजीशन, विच इज़ द 4th इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहली पोजीशन आपकी लाइंग पोजीशन हो गई। लाइंग पोजीशन मतलब लेट के फायरिंग करना। तो इसमें क्या होता है, आपकी 2 चीज़ें होती है, एक तो विद सपोर्ट एंड एक विदाउट सपोर्ट। तो विद सपोर्ट का मतलब आपके आगे सैंड बैग रखा होगा, आपको फायर को, गन को या वेपन को उस पर सपोर्ट करना है, ठीक है। और विदाउट सपोर्ट मतलब आपको वेपन को पूरे अपने लेफ्ट हैंड पे सपोर्ट कराना है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ कि आप कैसे इसमें होल्ड करोगे वेपन को, तो पहला है आपका जो लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है, उससे आपको राइफल का जो फॉरवर्ड पार्ट है उसको आपको सपोर्ट करना है, और आपका जो एल्बो है वो ग्राउंड पे होगा, ठीक है। इन दिस वे यू विल सपोर्ट द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ राइफल। उसके बाद जो आपका राइट हैंड होगा इन लाइन पोजीशन, वो आपके बैकवर्ड पार्ट ऑफ राइफल को सपोर्ट कर रहा होगा, एज वेल एज उसकी जो 4 फिंगर्स होगी राइट हैंड की, वो ट्रिगर पे होंगी, ठीक है। इट इज़ बेसिकली टू ऑपरेट द ट्रिगर। उसके बाद जो राइफल का बट होता है, ठीक है, बैक पार्ट जो होता है, अगर आपने वेपन ट्रेनिंग चैप्टर में पार्ट्स ऑफ राइफल देखा होगा, तो उसमें बट जो पार्ट होता है वो आपके राइट हैंड के शोल्डर पे होगा। तो इट इज़ बेसिकली टू सपोर्ट और स्टेबलाइज द राइफल, तो इसीलिए आप उसको, उसके बट पार्ट को अपने शोल्डर पर रखते हो, ठीक है। उसके बाद आप हमेशा अपना टारगेट विजुअलाइज करोगे, टारगेट सेट करोगे थ्रू योर राइट आई, ठीक है। तो आपको कई बार बोला जाता है कि अपनी बॉडी को बेंड करो टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट हमेशा विजुअलाइज होता है, सेट होता है आपकी राइट आई से, और जो आपका लेफ्ट आई है इट विल रिमेन क्लोज, ठीक है। उसके बाद आप टारगेट कैसे सेट करोगे? आपको पता है कि राइफल में देयर आर 3 साइड्स। एक होती है आपकी फ्रंट साइड, सेकेंड होती है आपकी रियर साइड, और थर्ड होती है आपकी बैक साइड, जिसको आप यू हुक शेप भी बोलते हो। अगर आपने वेपन को ढंग से देखा होगा तो देयर इज़ अ यू शेप सबसे बैक पार्ट ऑफ राइफल में, ठीक है। तो आप क्या करोगे अपने टारगेट को सेट करने के लिए? सबसे पहले अपनी राइट आई को फोकस करोगे ऑन दैट बैक साइड, दैट इज़ यू पोर्शन। उसके बाद यू पोर्शन को पैरेलल रखोगे रियर साइड के, एंड देन रियर साइड को पैरेलल रखोगे टू योर फ्रंट साइड, और इसी पैरेलल बीम से आप अपने टारगेट के बीच वाले पोर्शन को सेट करोगे। तो इन दिस वे यू विल सेट योर टारगेट। उसके बाद जैसे ही आप फायरिंग करते हो तो उससे पहले एक रूल है, या फिर कहा जाता है कि आपको अपनी ब्रेथ को जेंटली होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड क्यों? क्योंकि आपकी फायरिंग जो है, आपका जो वेपन का बट पार्ट है वो आपके शोल्डर से सपोर्ट है, और जब भी आप ब्रीथिंग लेते हो या ब्रीथिंग करते हो तो आपकी बॉडी हल्की हल्की मूव होती है। एंड फायरिंग क्या है, बिल्कुल एक फोकस वाला गेम है, जिसमें आपका थोड़ा सा भी एमिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल मिस योर टारगेट। तो इन दिस वे यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ जेंटली, ठीक है, बिफोर फायरिंग। और जैसे ही आपने अपनी 5-6 सेकेंड के लिए ब्रेथ होल्ड करी, आपका एम आपको करेक्ट मिल गया, यू हैव टू फायर। तो दिस इज द फॉर्मूला, और दिस इज द प्रैक्टिस फॉर परफेक्ट शॉट or perfect firing, you can say. Now we are moving on to the second position, that is your sitting position. तो उससे पहले आप ये वाली स्लाइड देखिए। In this slide the first picture is sitting position. तो sitting position is one of those positions जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है एनसीसी में। एनसीसी में बेसिकली आपकी 3 पोजीशंस यूज़ होती हैं, that is lying, then kneeling and the last one is standing. सिटिंग पोजीशन बहुत रेयर यूज़ होता है, बट स्टिल हम इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि ये चारों पोजीशंस आपकी BNC सर्टिफिकेट में आता ही आता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिटिंग पोजीशन में आपका पोस्चर क्या होगा? आप नॉर्मली बैठोगे और आपके जो लेग्स होंगे या तो वो वाइड ओपन होंगे या फिर क्रॉस्ड होंगे। तो इट डिपेंड्स और इट वेरीज, ठीक है। या तो आपके उस्ताद आपको बोलेंगे कि ऐसी पोजीशन लेनी है, या फिर आपके कंफर्टेबिलिटी लेवल पे आप पोजीशन को होल्ड करोगे। देन द एमिंग इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। बस द डिफरेंस इज़ कि जो आपका लेफ्ट हैंड होगा
इट विल सपोर्ट द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ राइफल थ्रू योर नी। तो जो सपोर्ट प्रोवाइड होगा इस पोजीशन में वो आपकी नी से प्रोवाइड होगा। आप अपनी लेफ्ट एल्बो को आपके लेफ्ट नी पे रखोगे एंड राइट एल्बो को आपके राइट नी पे रखोगे। तो इन दिस वे यू विल सपोर्ट एंड स्टेबलाइज योर राइफल इन दी सिटिंग पोजीशन। बाकी द एमिंग इज सेम, you have to set your target, then hold your breath and then fire. Now moving on to the next position, it is your kneeling position. तो जो second picture है towards the right side वो आपकी kneeling position है, and kneeling position is one of those positions which is used in NCC. तो kneeling position में things are almost similar, the firing, hold and everything is similar, only the difference is कि lying position में आप ग्राउंड पे रख के अपने एल्बो को राइफल को सपोर्ट करते थे, बट इन दी नीलिंग पोजीशन यू हैव टू सपोर्ट योर राइफल बाय कीपिंग योर एल्बो ऑन दी लेफ्ट नी। तो लेफ्ट नी से आप अपनी लेफ्ट एल्बो को सपोर्ट करोगे और उसके बाद फॉरवर्ड पार्ट ऑफ राइफल को सपोर्ट करोगे, एंड फ्रॉम दी राइट हैंड यू विल कीप दी 4 फिंगर्स ऑन ट्रिगर एंड देन ऑपरेट। तो ये है आपकी नीलिंग पोजीशन। नाउ दी लास्ट पोजीशन इज स्टैंडिंग पोजीशन। तो स्टैंडिंग पोजीशन में इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योर एम व्हाट यू विल डू, यू विल कीप योर लेफ्ट लेग फॉरवर्ड और राइट लेग थोड़ा सा पीछे की तरफ रखोगे इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज योर बॉडी एंड स्टेबलाइज योर टारगेट। तो इन दिस वे योर बॉडी गॉट स्टेबल। उसके बाद व्हाट यू विल डू, यू विल सपोर्ट योर राइफल थ्रू योर एल्बो। तो कभी कभी होता है कि इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है अगर आप फ्री उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, बट अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो आप क्या करते हो कभी कभी, या फिर एनसीसी कैडेट्स क्या करते हैं, अपने जो राइट एल्बो है उसको बेल्ट पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो अब जो आपकी बेल्ट का जो अपर पोर्शन है वहाँ पे अपने लेफ्ट एल्बो को रखेंगे, देन फॉरवर्ड पार्ट ऑफ राइफल को सपोर्ट करेंगे एंड देन अगेन ऑपरेट करेंगे। तो इन दिस वे इन दी स्टैंडिंग पोजीशन मेनली कैडेट्स दे स्टेबलाइज द राइफल। सो दीज आर योर 4 पोजीशन, एंड मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू देम अच्छे से एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी इस दौरान प्रैक्टिकल क्लासेस इतनी नहीं हो पाई होंगी जितनी कोविड से पहले होती थी। तो आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू इट कम्प्लीटली, ठीक है। सो दीज आर योर पोजीशंस। नाउ मूविंग ऑन टू द बेसिक नीड ऑफ गुड शूटिंग, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग शूटिंग, या फिर टू शूट प्रॉपरली, एक अच्छा एम सेट करने के लिए और एक अच्छा टारगेट सेट करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कंफर्टेबल पोजीशन इन फिल्म होल्डिंग। तो मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी को और राइफल को स्टेबल करना, तभी आप अपने टारगेट को अच्छे से हिट कर पाओगे, टू द पॉइंट हिट कर पाओगे। तो पहला है कंफर्टेबल पोजीशन। लाइन पोजीशन में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जब आप लेट के फायरिंग करते हो तो जो आपके पीछे लेग्स होते हैं उनको या तो आप वाइड ओपन करते हो या फिर टिल्ट कर देते हो एक लेग को, चाहे वो आपका राइट लेग हो या फिर आपका लेफ्ट लेग हो, उसको टिल्ट करोगे। तो ये चीज़ें किस पे डिपेंड करते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो दिस इज़ व्हाट कंफर्टेबल पोजीशन इज, ठीक है। एंड फिल्म होल्डिंग एज आई टोल्ड यू कि आपको अपने लेफ्ट हैंड को बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करना है, क्योंकि उसी से आप अपने फॉरवर्ड पार्ट को स्टेबल कर रहे हो, और ज़्यादातर जो आपका वेट है राइफल का या आपकी बॉडी का जो वेट है वो लेफ्ट हैंड पे ही पड़ता है, क्योंकि राइट हैंड से तो यू आर ऑपरेटिंग द ट्रिगर, राइट। सो this is the need of comfortable position. Now next is correct aiming. So I have already told you the practice for correct aiming. It is to keep your front, rear and back side into parallel lines. तो ये तीनों को आपको पैरेलली रखना है टू योर राइट आई, ठीक है। राइट आई आपकी ओपन रहती है, लेफ्ट आई आपकी क्लोज रहती है। तो आपकी राइट आई के पैरेलल होंगे ये तीनों साइड्स और इसके पैरेलल होगा आपका टारगेट। तो तभी आप जब आप करेक्ट एम करोगे तभी आप उसको करेक्टली हिट कर पाओगे। विदाउट करेक्ट एम यू विल नेवर अचीव द करेक्ट टारगेट, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एम इज नॉट डिस्टर्ब्ड व्हेन ट्रिगर इज प्रेस्ड। आपने एम सेट कर लिया, नाउ व्हाट शुड बी योर मोटिव
इज़ टू हिट द टारगेट ऑन पॉइंट. अगर आपने एम सेट किया और उसके बाद अपने अपने बॉडी हिला दी, ठीक है, मूवमेंट कर लिया कोई और ट्रिगर को प्रेस कर दिया, तो आपके जो बुलेट है वो तो टारगेट पे लगेगी ही नहीं. सो जब आपने एक बार एम सेट कर लिया, योर मोटिव शुड बी टू कीप योर बॉडी स्टेबल till the bullet hit the target. So these are 3 basic principles for firing. Now moving on to the next slide, that is position and hold. तो in this slide we are going to revise those things जो हमने पहले पढ़ी है अबाउट लाइंग पोजीशन या फिर आपके सिटिंग, स्टैंडिंग, नीलिंग, जितनी भी पोजीशंस हैं उन चीज़ों को एक बार डिटेल में देखेंगे कि व्हाट शुड बी योर पोजीशन एंड हाउ यू होल्ड द राइफल. तो पहली है आपकी बॉडी थोड़ा सा स्लांट होनी चाहिए, थोड़ी सी टिल्टेड होनी चाहिए टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड. और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि आपकी लेफ़्ट आंख बंद रहती है एंड यू हैव टू एम थ्रू योर राइट आई, तो आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट रखना है टुवर्ड्स दी लेफ़्ट. और जो लेग्स हैं लाइंग पोजीशन में वो या तो वाइड ओपन रहेंगे या फिर थोड़ा सा बेंड रहेंगे, एज यू कैन सी इन दी पिक्चर. तो इस पिक्चर में थोड़ा सा इनका जो राइट लेग है वो बेंडेड है एंड इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर कंफर्टेबिलिटी. मैं फिर से कह रही हूँ, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, जैसे भी आपका टारगेट सेट हो रहा है, उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशन लेनी है, ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लाई ऑन द ग्राउंड इन अ मैनर टू फॉर्म हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल. तो आपने ये नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा, बट लेट मी टेल यू, जब भी आप फायरिंग करते हो आपके 2 ट्राइंगल फॉर्म होते हैं. एक आपका हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल होता है, दूसरा आपका वर्टिकल ट्राइंगल होता है. तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल की बात करते हैं कि वो कैसे फॉर्म होता है. तो अगर आप नोटिस करो तो ड्यूरिंग फायरिंग या फिर लाइंग पोजीशन आपका जो हल्का सा चेस्ट का पार्ट है वो जब ग्राउंड को लीव कर रहा होगा और दूसरा आपका जो राइट एल्बो होगा एंड लेफ्ट एल्बो होगा, तो यू विल नोटिस कि आपका एक हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. एंड जब आपका ये ट्राइंगल फॉर्म हो जाए इट इज़ कॉल्ड द परफेक्ट पोजीशन. उसके बाद आपकी वर्टिकल ट्राइंगल की बात करते हैं. तो वर्टिकल ट्राइंगल का पता तब चलेगा जब कोई इंसान या फिर आपके उस्ताद या फिर आपके फेलो कैडेट्स सामने से नोटिस करेंगे. आपने पोजीशन ली, आपके सामने से कोई पर्सन आपको नोटिस कर रहा है, तो वो देखेगा कि जो भी आपके दोनों आर्म्स हैं, ठीक है, जिससे आपने पोजीशन ली है, आपके दोनों आर्म और जो बीच में जो बेस का काम करेगा वो ग्राउंड होगा दोनों एल्बो के बीच में. तो ये आपका एक वर्टिकल ट्राइंगल फॉर्म करेगा. सो अगर आपके 2 ट्राइंगल परफेक्टली बन रहे हैं इट मीन्स यू हैव टेकन अ परफेक्ट फायरिंग पोजीशन. नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो शोल्डर्स हैं, आपके शोल्डर हैं दोनों, वो दोनों बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. इट विल डिस्टर्ब योर एमिंग, ठीक है. उसके बाद है राइट हैंड शुड सपोर्ट द राइफल. एज आई टोल्ड यू कि राइट हैंड जो है आपकी राइफल को सपोर्ट करेगा और जो उसकी 4 फिंगर्स हैं वो आपके ट्रिगर पे होंगी, और लेफ्ट हैंड जो है उसका एल्बो हमेशा ग्राउंड पे रहेगा टू सपोर्ट योर एंटायर बॉडी एंड राइफल, और उसका जो पाम है आपका वो फॉरवर्ड पार्ट ऑफ राइफल को सपोर्ट करेगा. और उसके बाद है कि जो आपकी बट प्लेट होनी चाहिए, इट शुड बी बेडेड ऑन योर शोल्डर, ठीक है. आपके कंधे पे उसको सपोर्ट देना पड़ेगा आपको, तभी राइफल स्टेबल हो पाएगी. उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एम सेट करना है, अपने एम को फिक्स करना है. देन यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ जेंटली. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अदरवाइज यू विल डिस्टर्ब योर सेट टारगेट. तो यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ एंड देन यू हैव टू प्रेस द ट्रिगर. नाउ टॉकिंग अबाउट एमिंग, ठीक है. एम का मतलब है कि आपका टारगेट आप कैसे सेट करते हो इनटू फायरिंग. तो करेक्ट एम, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी आइज़ तीनों साइड और आपका टारगेट एक लाइन में होना चाहिए. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल शूट. अगर आप चाहते हो कि आपका बुलेट आपके टारगेट को हिट करे और वो भी बिल्कुल बीच में, जैसे आप ये फिगर में देख सकते हो, राउंड वाला फिगर जो है, ठीक है, इसमें जो सेंटर पार्ट है रेड पोर्शन, ठीक है, तो ये आपका होता है सेंटर पार्ट ऑफ टारगेट. तो आपने अगर देखा होगा फायरिंग रेंज में आपका टारगेट ऐसी सर्कुलर पोर्शन में होता है और उसके साइड में बहुत सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं. कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो. तो बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, दे आर इन ब्लैक एंड वाइट कलर,
ठीक है, अल्टरनेटिव कलर्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सबसे बीच वाला सर्कल है इट विल कंटेन 10 पॉइंट्स, उसके बाद थोड़ा बाहर जो वाइट सर्कल होगा इट विल कंटेन 9 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, 7 पॉइंट एंड कंटिन्यूस। तो इस तरह से आपके सर्कल जितना आउटर होगा उतने कम पॉइंट्स कैरी करेगा, जितना इनर होगा उतना ज़्यादा पॉइंट कैरी करेगा, क्योंकि इट विल शो योर प्रिसीजन ऑफ टारगेट, कि कितना प्रिसाइजली आपने हिट किया अपने टारगेट को। तो अलग अलग होते हैं आपके ये पोस्टर्स भी, अलग अलग आपकी फायरिंग रेंजेस में टारगेट होते हैं, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट टिल द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दीज सर्कुलर टारगेट्स, जिसमें आपके पॉइंट वेरी करते हैं फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है टू गेट अ सक्सेसफुल शॉट और टू गेट अ परफेक्ट टारगेट, इट इज़ टू फोकस्ड ऑन दी टारगेट एट सेंटर विद आई एंड फोरसाइट। तो इसमें सिर्फ इन्होंने फोरसाइट की बात की है, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू कीप योर आई, राइट आई, योर बैक साइड, that U shape, ठीक है, then your rear side, then your front side and then your middle portion of the target in a parallel line, then only you will be able to get a successful shot. नेक्स्ट है आपको राइफल को प्रॉपरली होल्ड करना है, उसके बाद आपको अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करना है एंड फोकस ऑन दोज पैरेलल साइड्स, ठीक है, ऑल 3 पैरेलल साइड्स। इन दिस वे आपको एक परफेक्ट शॉट मिल पाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू ट्रिगर कंट्रोल। ट्रिगर कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप राइफल के ट्रिगर को कैसे ऑपरेट करते हो, उसको कैसे कंट्रोल करते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, अगर आप फायरिंग रेंज पे कभी गए हो, आपको पता होगा कि अगर आपको तीनों पोजीशंस में फायरिंग करनी है तो आपको 5-5 बुलेट, 5-5 के सेट में तीनों पोजीशन के लिए 5-5 बुलेट्स दी जाती है। इफ़ नॉट 5 देन 2-2, 3-3, जितना भी होगा आपका उस पर्टिकुलर कैम्प के लिए रिक्वायर्ड उतनी आपको बुलेट्स दी जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, आपने जब पहली बुलेट अपनी डाली, ठीक है, उसको जैसे आपने फायर किया तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कार्ट्रिज जो है उसको खुद निकालना पड़ेगा। देन यू हैव टू कीप योर सेकेंड बुलेट, देन यू हैव टू फायर, और उसके बाद अगेन आपको कार्ट्रिज निकालना पड़ेगा। तो ये सब आपको खुद से करना है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, आपने पहले टारगेट के लिए अपना एम सेट किया एंड योर बुलेट हिट द टारगेट परफेक्टली, बट जैसे ही आपने उस बुलेट का कार्ट्रिज निकाला और सेकेंड बुलेट डाली, आपका टारगेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका टारगेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू सेट योर टारगेट एक्यूरेटली। तो पहला जो है, आपके एक्यूरेट शूट के लिए, आपके एक्यूरेट टारगेट के लिए आपका जो एम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, इसके लिए आपको कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी होती है, वो है आपका कि आपको इंडिपेंडेंट एक्शन ऑफ इंडेक्स फिंगर, मैंने आपको बताया था राइट हैंड से आपका जो आपका ट्रिगर होता है वो ऑपरेट होता है, तो आपको सिर्फ अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर को, ठीक है, ऑपरेट करना आना चाहिए प्रॉपरली। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे यू विल गेट परफेक्ट इनटू दिस। सेकंड इज प्रैक्टिस हैंड मसल कंट्रोल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और आपका मसल कंट्रोल मतलब आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है हाथों का, क्योंकि मसल्स ही आपके सारे काम को ऑपरेट करती है, राइट। तो कैसे आपकी मसल ऑपरेट कर रही है, कैसे वो कंट्रोल हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज आपकी आँख के बीच में, आपकी ब्रेन और आपके राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन इन द सेंस, आपकी पलकें तभी झपके जब आपका टारगेट हिट हो चुका है। ठीक है, तो आपकी आँख, राइट आई वाइड ओपन होनी चाहिए। आपका ब्रेन, जैसे आपको कमांड मिलती है फायर, योर ब्रेन शुड बी एक्टिव एंड योर राइट हैंड इंडेक्स फिंगर वो अकॉर्डिंगली प्रेस होनी चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट इज होल्ड द राइफल इन कोऑर्डिनेट। तो दीज आर ओनली प्रैक्टिसेस जो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट शॉट। ठीक है, तो ऐसे आपका ट्रिगर कंट्रोल होता है। अगर आपको एम आपका डिस्टर्ब हो गया, पहली बुलेट को शूट करने के बाद, उसका कार्ट्रिज निकालने के बाद आपका एम डिस्टर्ब हो गया, वो ना हो,
क्योंकि आप जितना ज़्यादा बार बार एम को डिस्टर्ब करोगे, उसको फिर सेट करोगे, उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। और फायरिंग के लिए आपको अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जाता, इट इज़ द फिक्स्ड मिनट। 5 मिनट होगा, 10 मिनट होगा, या फिर आपके 2 मिनट होंगे, जितना भी होगा, इट डिपेंड्स कि आपके पास नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है, तो एक फिक्स टाइम दिया जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस, अपने मसल को कंट्रोल करना है, आपके एम को सेट करना है, आपका कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़ करना है, ताकि आप जब अपने राइट हैंड को यूज़ कर रहे हो टू पुट द बुलेट एंड टू गेट आउट द कार्ट्रिज, उस टाइम आपका जो लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल राइफल को स्टेबलाइज करके रखे। सो दिस शुड बी योर मोटिव, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आपने सुनी होगी, डेट इज़ लिम्बर अप। तो जब भी आप फायरिंग रेंज पे जाते हो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म लिम्बर अप। तो लिम्बर अप का मतलब बेसिकली होता है रिहर्सल, ठीक है। एक्चुअल फायरिंग जब तक हो उससे पहले एक रिहर्सल, एक वार्म अप किया जाता है, उसको बोलते हैं लिम्बर अप। और इसको हम दूसरे शब्दों में या तो ड्रिल भी बोल सकते हैं या फिर प्रैक्टिस बोल सकते हैं। तो आपको 2-3 बुलेट दी जाती है, या अगर बुलेट भी नहीं दी जा रही हो, आपको पोजीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है कि हाउ यू हैव टू होल्ड, हाउ यू हैव टू लोड एंड अनलोड द राइफल, हाउ यू हैव टू चेक द लाइव एम्यूनिशन। तो इन दिस वे you firstly practice and then actual firing takes place. Now the next is things need to keep in mind while firing a shot. तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं and we are talking about it again and again, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। और ठीक है, आपका BNC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये हम बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब भी आप फायरिंग रेंज पे जाते हो, जब भी फायरिंग रेंज पे जाते हैं, देयर शुड बी डिटर्मिनेशन एक फायरर के अंदर कि आज तो मैंने अपना परफेक्ट शॉट देना है, देयर इज़ नो सेकंड चांस, ठीक है। तो उसी दिन आपको अपना परफेक्ट शॉट देना है। सेकंड इज एज सून एज करेक्ट होल्डिंग इज अचीव, फायर विद इन 5 सेकेंड। जैसे ही आपका एम सेट हो जाता है एंड यू रियलाइज कि हाँ ये बिल्कुल पोजिशन पे है, ठीक है, तो यू शुड फायर विद इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेना, अदरवाइज आप ब्रीथ करोगे, आपका फिर एम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपकी जो बुलेट है वो टारगेट पे नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज आपकी जो रेंज होती है, कभी आप अगर फायरिंग रेंज पे गए हो तो आपने देखा होगा अलग अलग फायरिंग रेंजेस पे कोई रेंज हाई होती है, कोई लो होती है, ठीक है। तो आपकी रेंज हर बार वेरी करती है, कोई ज़्यादा दूर होगी, कोई ज़्यादा पास होगी। तो जब भी आप अलग अलग रेंज पे जाते हो, सबसे पहले आपको अपने साइट को एडजस्ट करना है, अपने आँखों को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू दी टारगेट, एंड देन वेट करना है कि आपको टारगेट दिखे और उसके बाद ही आपको अपना एम सेट करना है। नेक्स्ट इज, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको ब्रीथ को होल्ड करके रखना है, अपनी ब्रेथ को बिफोर फायरिंग, क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती, ठीक है। उसके बाद एम एंड होल्ड शुड बी मेंटेन बिफोर बुलेट लेफ्ट बैरल। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब तक आपकी बुलेट आपके बैरल को लीव करके अपने टारगेट पे नहीं लग जाती, तब तक आपको अपने एम और होल्ड को दोनों को मेंटेन करके रखना है, अदरवाइज कोई भी फ़ायदा नहीं है उतनी देर से आप अपने एम को स्टेबलाइज कर रहे हो। और जैसे ही लास्ट टाइम आया, जैसे ही आपकी बुलेट आपके बैरल को लीव करने वाली थी, उससे पहले आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। सो देयर इज़ नो यूज़ टू सेट एम, तो आपको उसको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद है, अगर आपका एम इनकरेक्ट लग जाता है, किसी और के टारगेट पे लग गया, ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है। हम लोग फायरिंग रेंज पे गए थे, व्हेन वी फायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमने अपने बाद में अपने टारगेट को चेक किया तो मुझे लगा कि बुलेट तो टारगेट पे लगी है, बट देयर वाज नो साइन ऑफ बुलेट देयर। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो साइड वाला कैडेट था उसके उसमें 5 बुलेट से ज़्यादा लग गया, एंड वी वर प्रोवाइडेड विद दी 5 बुलेट्स ओनली। तो मतलब 5 बुलेट से ज़्यादा, इसका मतलब मेरा एम उसके टारगेट पे जाके लगा है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, अगर आपका बुलेट लेफ़्ट लगा है, किसी और के एम पे राइट लगा है, हाई चला गया है या लो लगा है, तो आपको वो डिक्लेयर कर देना है, मतलब इन्फॉर्म करना है टू दी उस्ताद और टू दी ऑफिसर इन चार्ज ओवर देयर, एंड देन यू हैव टू रीलोड द राइफल फॉर दी नेक्स्ट बुलेट। तो नेक्स्ट बुलेट को फिर रीलोड करना है इन्फॉर्मेशन के बाद। उसके बाद फिर से आपको अपने साइड को एडजस्ट करना है, क्योंकि ऊपर नीचे लग रहा है, तो इसका मतलब जिस
एंगल से आप देख रहे हो, देयर इज़ नीड ऑफ करेक्शन इन दैट एंगल। तो आपको सबसे पहले उस एंगल को ठीक करना है। इट मीन्स यू हैव टू री एडजस्ट योर साइट, देन यू हैव टू फिक्स द एम अगैन, then you have to hold your breath and then fire. So this is the principle for perfect firing. Now moving on to safety precautions, which is very very important. क्योंकि आप किसी चीज़ को कर रहे हो, इट इज़ फाइन, ठीक है, बट उसके पीछे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो पहली चीज़ है, A red flag displayed on butt indicates no firing should take place. आपके बट पे या फिर आपकी फायरिंग रेंज पे कोई भी रेड फ्लैग होगा या फिर कहीं पे भी कोई रेड साइन होगा, इट मीन्स वहाँ पे अभी फायरिंग नहीं होगी। जब तक उस रेड फ्लैग को हटाया नहीं जाता, जब तक उस रेड सिंबल को वेपन के बट से नहीं हटाया जाता, इट मीन्स देयर शुड बी नो फायरिंग। उसके बाद है, if firing is suspected during practice, weapon should be kept on ground, firer should stand straight. अगर किसी रीज़न से फायरिंग सस्पेक्ट होती है, ठीक है, आपको कोई आशंका है कि बुलेट ख़राब है या वेपन आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या कोई भी ऐसा मिस फंक्शनिंग वहाँ पे हो रही है, तो इमीडिएटली वेपन को ग्राउंड पे रखना है और फायरर को खड़ा हो जाना है अपनी पोजीशन पे जब तक वो इशू रिजॉल्व ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, जब भी वेपन का इंस्पेक्शन हो रहा हो, ड्यूरिंग लोडिंग, जब भी वेपन को लोड कर रहे हो या फिर अनलोड कर रहे हो, उस टाइम पे आपके जो राइफल की डायरेक्शन है वो किस तरफ होनी चाहिए, इट शुड बी टुवर्ड्स द टारगेट ओनली। जब भी आप गार्ड करते हो, ठीक है, या फिर वेपन ड्रिल करते हो या फिर फायरिंग करते हो, आपको हर बार बताया जाता है कि राइफ़ल की पोजीशन आपकी या तो ऊपर होनी चाहिए आसमान की तरफ, या फिर आपकी किसी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे कोई इंसान नहीं है या फिर कोई लिविंग बीइंग नहीं है। तो इट इज़ बेसिकली द इंडिकेशन ऑफ सेफ्टी कि आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो। इसलिए फायरिंग पोजीशन में भी आपकी हमेशा राइफ़ल की पोजीशन टुवर्ड्स टारगेट ही होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ ऑन दी कमांड, निरीक्षण के लिए जांच शस्त्र, ठीक है। दिस इज़ द कमांड टू एग्जामिन द आर्म। जब भी आप वेपन को एग्जामिन करते हो तो आपको कमांड दी जाती है निरीक्षण के लिए जांच शस्त्र। राइफल शुड बी कैप्ट पैरेलल टू ग्राउंड इन डायरेक्शन टुवर्ड्स टारगेट। इसमें भी सेम है कि राइफल हमेशा, जब भी आपकी जांच होगी, राइफल हमेशा आपकी ग्राउंड पे रहेगी और हमेशा उसकी डायरेक्शन जो है वो टारगेट की तरफ रहेगी, ठीक है। इट शुड नॉट एम या फिर इट शुड नॉट बी टारगेटेड टुवर्ड्स एनी पर्सन और एनी लिविंग बीइंग। उसके बाद है, कोई भी कैडेट तब तक अपने टारगेट की तरफ मूव नहीं करेगा जब तक उसकी राइफल अनलोड नहीं हो जाती, जब तक ये इंश्योर नहीं होता कि देयर इज़ नो बुलेट इनसाइड, ठीक है। और जब तक वेपन का सही ढंग से इंस्पेक्शन नहीं हो जाता, आप अपने टारगेट की तरफ नहीं जाओगे। उसके बाद है, कैडेट टारगेट की तरफ तभी मूव करेगा जब तक उसको परमिशन नहीं मिलती फ्रॉम दी OIC, डेट इज़ ऑफिसर इंचार्ज। तो जैसे ही ऑफिसर इंचार्ज से परमिशन मिलती है टू मूव टुवर्ड्स योर टारगेट, तो तभी आप क्यू बना के, वो भी लाइन में विद डिसिप्लिन, अपने टारगेट की तरफ मूव करोगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ रेंज प्रोसीजर। तो ये हमने स्टार्टिंग में ही, वीडियो स्टार्ट होने से पहले बात की थी कि रेंज पे, जब फायरिंग रेंज पे जाते हैं तो वहाँ पे कौन से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सो पहला प्रोसेस है कि आपको सबसे पहले परमिशन मिलेगी आगे बढ़ की। तो आगे बढ़ इज़ बेसिकली डिटेल एडवांस। तो जैसे आपको आपके OIC ऑफिसर इंचार्ज बोलेंगे आगे बढ़, तो यू हैव टू टेक योर पोजीशन। पोजीशन कोई भी होगी, जो या तो लाइंग हो या सिटिंग हो या फिर नीलिंग हो या फिर स्टैंडिंग हो, तो जो भी पोजीशन है यू हैव टू टेक योर पोजीशन। नेक्स्ट इज़, जब भी आपके बुलेट या फिर वेपन के बट से आपका जो रेड फ्लैग है वो हट जाता है, तो उस टाइम आपके ऑफिसर इंचार्ज आपको कमांड देंगे डिटेल एडवांस, डेट इज़ आगे बढ़ की। तो जैसे ही आपकी बट से वो रेड फ्लैग हटेगा, इट मीन्स अब आप फायरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट इज़, जो कोचेस हैं या फिर जो भी वहाँ पे जवान हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जैसे आपने अपनी पोजीशन ली,
दे विल चेक योर पोजीशन. सबसे पहले इंस्पेक्शन होता है पोजीशन का, कि आपकी पोजीशन करेक्ट है कि नहीं है, आपका एमिंग सही लगेगा कि नहीं लगेगा, और इफ़ उसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है देन दे विल लेट यू करेक्ट इट. उसके बाद ही फायरिंग होगी. ठीक है. उसके बाद आपको वर्ड ऑफ कमांड मिलती है लिम्बर अप की. तो लिम्बर अप एज वी नो इट इज़ द प्रैक्टिस और ड्रिल बेसिकली. तो एक्चुअल फायरिंग होने से पहले you will get the command of limber up, you will practice, and then actual firing will take place. Next point is the limber up is followed by order of load and carry on. So after limber up you will load your rifle and then carry on. Carry on means you can fire now. ठीक है. as you have fired उसके बाद आप दोबारा फिल करोगे, अपनी दोबारा लोड करोगे अपनी राइफल को, एंड देन यू विल अगेन फायर. सो दिस विल कंटिन्यू. उसके बाद है फायरिंग तभी स्टार्ट होती है जब आपको ऑर्डर मिलेगा आपके ऑफिसर इंचार्ज से. तो जब तक वो परमिशन नहीं देते नो कैडेट शुड फायर. ठीक है. उसके बाद जैसे आपने फायरिंग कर दी, यू हैव हिट योर ऑल 5 बुलेट्स दैट वर गिवन टू यू. आप हाथ ऊपर करोगे. ठीक है. यू विल गेट देम नो कि आपकी फायरिंग हो चुकी है. उसके बाद जैसी परमिशन मिलती है ऑफिसर इंचार्ज से खाली करके, यू विल काउंट योर कार्ट्रिजेस. जितने आपको बुलेट मिली थी अगर उतने कार्ट्रिजेस हैं इट मीन्स आपने सारी की सारी बुलेट्स फायर कर दी हैं. बट इफ़ उसमें से एक भी कार्ट्रिज नहीं मिलता है इट मीन्स आइदर द बुलेट इज़ मिसिंग और आइदर देयर इज़ लाइव एम्यूनिशन इनसाइड द वेपन. सो उस टाइम आपको दोबारा अपने वेपन को इंस्पेक्ट करना है एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द ऑफिसर इंचार्ज कि सर मेरी एक बुलेट गायब है या मुझे कार्ट्रिज अपना नहीं मिला है. तो दिस इज़ द एक्चुअल प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद जैसे खाली करके परमिशन मिलती है, आपने अपनी राइफ़ल को खाली कर दिया, उसके बाद अपनी राइफ़ल को अपने शोल्डर पर रखोगे, बोल्ट को 2 बार घुमाओगे और उसके बाद ट्रिगर प्रेस करोगे. ट्रिगर बेसिकली प्रेस किया जाता है टू चेक कि वेदर देयर इज़ एनी बुलेट और लाइव एम्यूनिशन इनसाइड और नॉट. ये चेक कर लिया आपने. उसके बाद अपनी जगह पे खड़े हो जाओगे. फिर आपके ऑफिसर इंचार्ज कमांड देते हैं डिटेल रिपोर्ट की. डिटेल रिपोर्ट मतलब स्टार्टिंग में जैसे आपने 1 2 3 काउंट किया था फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगेन आप बताओगे अपने ऑफिसर इंचार्ज को कि मेरी राइफ़ल ठीक है. तो यू विल से लेट्स से यू आर चेस्ट नंबर और कैडेट नंबर 1, तो यू विल से नंबर 1 ठीक, मतलब नंबर 1 राइफ़ल इज़ ओके, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है. देन नंबर 2 ठीक, नंबर 3 ठीक, एंड इट विल गो ऑन. तो इन दिस वे यू विल इंश्योर दैट योर राइफ़ल इज़ ओके. उसके बाद जो पीछे आपके कैडेट्स खड़े होंगे, क्योंकि 10 कैडेट 10 कैडेट्स के लाइन में आप लोग गए थे इन दी फायरिंग रेंज. उसके बाद जो आपके नेक्स्ट लाइन होगी वो जो कैडेट्स पहले फायर कर रहे थे उनको रिप्लेस करेंगे और जो नए कैडेट्स हैं वो अपनी पोजीशन ले लेंगे एज सिमिलर टू प्रीवियस कैडेट्स. और उसके बाद जो दूसरे वाले कैडेट्स हैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस जाएंगे और वहाँ पे फिर से डिसिप्लिन वे में खड़े हो जाएंगे. ठीक है. और एक और बात है कि रेंज छोड़ने से पहले आपको फिर इंश्योर करना होगा कि आपने अपनी राइफ़ल को या अपने वेपन को प्रॉपरली चेक कर दिया है एंड देयर इज़ नो लाइव एम्यूनिशन इनसाइड. कोई भी लाइव बुलेट नहीं है, क्योंकि आपके बाद जो बच्चा आएगा, आपके बाद जो कैडेट आएगा उसको भी तो उस राइफ़ल से, उस वेपन से फायर करना है. तो इट शुड बी हार्मलेस. आपने पूरा इंस्पेक्शन कर दिया अपने वेपन का. ठीक है. सो this was all about the third part of weapon training chapter and it is one of the important part. It is very very important. ठीक है. आपको अगर समझ नहीं आया है आप फिर से इस वीडियो को देख लिए एंड बार बार रिपीटेडली देखिए ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा आपके वेपन का पार्ट इम्पॉर्टेंट है और उसके अलावा आपके 2-3 राइफल्स इम्पॉर्टेंट है. आपकी .22 हो गई, ठीक है, आपके .303 हो गई या फिर आपके इंसास हो गई. तो और जो 2-3 राइफल्स बची हैं उनके बारे में मैं आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊँगी एंड आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन दी नेक्स्ट वीडियो. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट. I hope you have understood everything. So just like and subscribe the channel and also press the bell icon for future notification and share it among your fellow cadets so it will be able to help them for the upcoming B and C certificate exam.
थैंक यू।